नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख का में। 1.25 लाख का में पहला सवाल 24,750 टूटा, क्या यहां से और गहराएगी गिरावट? सवाल नंबर 2, निफ्टी को किन लेवल्स पे मिल सकता है सपोर्ट, कहां से होगी रिकवरी? सवाल नंबर 3, दिवाली से पहले क्या बाजार में वापस लौटेगी हरियाली? दबाव में है बाजार, कैसे करे कारोबार? इस पर बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं रचित खंडेलवाल। बहुत बहुत स्वागत रचित सर आपका आज की इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए। सर, कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट कि ट्रम्प साहब अपनी ट्रम्पेट अगर और ना बजाएं, अगर कोई भी ऐसा नेगेटिव ना बोलें, जो कि प्रिडिक्ट करना मैं समझता हूं ट्रम्प साहब के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि जब तक वो शाम को सोने जाते हैं एक अलग मन बनाते हैं और सुबह उठते एक अलग मन बना लेते हैं, तो वो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि क्या। बट वैसे अगर आप देखें और कल अगर आप एफआईआई की बात करें, जितना मेजर उन्होंने सेलिंग किया था, डीआईएस कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं, डीआईएस का सपोर्ट अच्छे से चले जा रहा है, तो कोई एट द वेरी फेस ऑफ इट प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। दिवाली के पहले मैं बोलता हूं सर, दिवाली छोड़िए, मुझे नेक्स्ट वीक में ही एक कवरिंग दिखती है। अगर निफ्टी जिस तरीके से चल रही है 24,600 के ऊपर सपोर्ट लेके बैठ जाती है, तो मैं समझता हूं। और सर मैं कुछ लेवल्स जो आपको बता रहा था ना, वर्कआउट करके आया था, तो सर लेवल्स भी मैंने निकाले हैं। आप चाहें तो मैं एक बार शेयर करना चाहूंगा जिस तरीके से ट्रेजेक्टरी दिख रही है, बिल्कुल चार्ट रीडिंग करके। और वैसे मेरा टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा सा वीक है, मगर जो जो लेवल्स दिखे, 24,652 के ऊपर अगर सपोर्ट देती है निफ्टी, सबसे पहला लेवल आपके लिए आएगा 25,093। इस लेवल के ऊपर 25,419, इस लेवल के ऊपर 24,804। और फिर आपको मैं आने वाले क्वार्टर्स के भी लेवल दे देता हूं, क्योंकि कल बहुत गहन चिंतन में लग गया था मैं जिस तरीके से निफ्टी ने किया था। सर 25,804 के ऊपर सस्टेन करने का था। और सर मैं बिल्कुल वो वैसे लेवल्स दे रहा हूं जो स्टॉक्स के भी अपन निकालते हैं ना, 26,311 एंड 26,956। अब ये मैंने आपको निफ्टी का दे दिया मीडियम टर्म का टारगेट, कि 24,652 के ऊपर जाती है तो इस तरीके से रैली करेगी। आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में आपको इतना अपसाइड देखने को मिल सकता है। जी तो ये लेवल्स थे सर। एट द वेरी फेस ऑफ इट ऐसा लग रहा है, और अभी भी आप देखिए टिपिकल वो वाला टाइम हो रहा है जब मार्केट एक कवरिंग की कोशिश कर रहा है। पर्सनली इफ यू आस्क मी, आई स्टिल हैव अ बायसनेस कि हो सकता है आज हम कहीं भी 24,930, क्योंकि सर वो 50 डे मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर अगर मेंटेन हो जाते हैं तो एक अच्छी कवरिंग ही मैं मानूंगा जिस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया है। तो डरे नहीं, बने रहें, डटे रहें। हमारे कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी हैं, जैसे जो अंडर परफॉर्मेंस थ्रू आउट द वीक या उससे भी ज्यादा एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईसीआईसीआई बैंक करता हुआ आ रहा था। आज आप देखें रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक अच्छा मूवमेंट दिखाया है, कवरिंग दिखा रहा है। एलएनटी ऑफ द वर्ल्ड आप देखिए, हम लोग कितने टाइम से उनकी बात कर रहे थे, बट ये नहीं पता था कि एलएनटी तब चलेगा जब पूरा का पूरा मार्केट ही इतना धराशायी होगा और एलएनटी को कुछ ऑर्डर्स भी मिले और कुछ कुछ जी न्यूज जिस पे वो रिएक्ट कर रहा था। तो ठीक। सर प्रॉब्लम नहीं है, बने रह सकते हैं। और अगली टिप्पणी लेते हैं। ये हमारे गौरव त्यागी जी काफ़ी देर से पूछ रहे हैं। गौरव जी जानना चाह रहे हैं एसजेवीएन के बारे में। 111 पे 500 शेयर लिए हुए हैं, होल्ड कर सकता हूँ 1 साल तक, ये कह रहे हैं। और गौरव जी वैसे बाकी जो है ना एसजेवीएन पे तो बात हो जा रही है, लेकिन बाकी के लिए आपको शनिवार को दोपहर 2 बजे, जी हाँ कल जो है दोपहर 2 बजे हमारा कार्यक्रम देखिएगा। और सभी दर्शकों को इसलिए बार बार बता रहे हैं, भूल ना जाइएगा, मतलब जो है रजत जी पूरी तैयारी के साथ आते हैं, तो इस पे जो है बातचीत होगी एसजेवीएन पे भी। लेकिन अभी चूँकि आपने 111 पे लिया हुआ है, तो बिल्कुल आपके प्रश्न पर जो है हम उत्तर दिलवाते हैं। सर 1 महीने में 9% के आसपास का करेक्शन हो चुका है एसजेवीएन के अंदर। एक बार एक ऐसा लगा कि इस बार थोड़ा सा मजबूती दिखा रहा है, 92, 93, 94, लेकिन फिर वो वापस ढाक के 3 पात हो गए मामला। अभी क्या करें सर, 90 के आसपास 111 पे लिया हुआ है, तो ठीक ठाक नुकसान हो रहा है, 20 रुपये पर शेयर का नुकसान है। सर देखिए, लेवल थोड़ा सा हाई है और मैं समझता हूँ इनको लिए हुए थोड़ा सा टाइम हो गया। मतलब मेरे हिसाब से इन्होंने 2024 में ही अपनी पोजीशन बना ली थी, क्योंकि उसके बाद तो वी हैवंट सीन दीज लेवल्स। अब इनको एक स्ट्रैटेजी हम काम में लेते हैं। स्ट्रैटेजी क्या काम में लेते हैं कि इनको मैं ये बोलता हूँ, आप यहाँ पे ना जब भी आपको 87, 60, 88 की रेंज में मिले, वहां पे आप एक बार ये शेयर खरीदें एवरेज करने के लिए। और जो ये शेयर आप खरीदेंगे इसको 97, 98 की रेंज में, मतलब 10 रुपए ऊपर एग्जैक्टली आपको वापस से बेच देना है। और ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं,
वैसे तो अगर आप पूछेंगे ना तो ये 104 तक का भी मूवमेंट करता हुआ जा सकता है इसी ट्रेजेक्टरी में जब ये रिवर्सल देगा। बट हम क्योंकि ऑलरेडी पोजीशन बना के रखे हुए हैं, इसलिए हम चांसेस ज्यादा नहीं लेंगे। तो 10 रुपए की इस ब्रैकेट में आपको आने वाले 3 से 4 महीने में जब भी मौका मिलता है एक दो ट्रेड कर ले। जब आप ये ट्रेड कर लेंगे, सबसे पहला काम होगा आपकी बाइंग प्राइस नीचे आ जाएगी, और ये बाइंग प्राइस नीचे आने के बाद आप कंफर्टेबली अपना एग्जिट ढूंढ पाएंगे। क्योंकि इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 104 के ऊपर डिसाइसिव क्लोजिंग करना। जब तक ये वो नहीं करेगा तब तक इसमें मूवमेंट नहीं आएगा, और जैसे ही वो करेगा तो 124 की रैली करेगा। और क्योंकि आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है, एक स्टॉप लॉस भी मैं आपको सुझाना चाहूंगा। हम्म। जिस लेवल पे आप ले रहे हैं उसके बाद 82 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा। उसके नीचे अगर ये बंद किया ना, तो जो आपने एवरेज किया है उसको आप एक बार छोड़ दीजिएगा। फिर हम रिकंसिडर करेंगे क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है। एट द वेरी फेस ऑफ इट बहुत डिफिकल्ट लगता है स्टॉप लॉस ट्रिगर होना, मगर अगर हो जाता है तो एवरेज वाली क्वांटिटी में ज्यादा लॉस ना हो, इसलिए स्टॉप लॉस ट्रिगर करा के एक बार एग्जिट करिए। चलिए ठीक। सुधा कौशिक जी कह रही हैं, नमस्कार अचित सर, हैप्पी टू सी यू। तो नमस्कार तो आपका स्वीकार कर लिया गया है सुधा जी। इसके अलावा विनोद पटेल जी कह रहे हैं, जय स्वामी नारायण टू विपुल सर, प्रदीप सर एंड रचित सर, जय स्वामी नारायण सर। और कह रहे हैं कि विपुल सर, एनएलसी इंडिया को बाय करने के लिए कहा गया था, मुझे टारगेट 290 था, मैंने 288 पे मैंने सोल्ड कर दिया, थैंक यू विपुल सर, आई अर्न 400 रुपीज़। चलिए बहुत अच्छी बात है सर, और कि आपको पैसे बन रहे हैं ये जान करके बहुत अच्छा लगता है। और ये सही स्ट्रेटजी है इस समय। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि बहुत बड़ी क्वांटिटी जो ले लेते हैं, समस्या वहीं आ जाती है कि 1 रुपये नीचे आने पे अगर धड़कन बढ़ने लगे तो, या फिर 1% नीचे के जो स्टॉप लॉस पे आपको लगे कि अब क्या होगा, इतने पैसे मत लगाया कीजिए। थोड़ी थोड़ी जो है अपना बढ़िया ट्रेड करते रहिए। बीच बीच में जो रचित जी, प्रदीप जी या एक्सपर्ट हमारे जो बता रहे हैं, स्टॉप लॉस जरूर फॉलो कीजिए, तो उसमें बड़े लॉसेस नहीं होंगे। बहुत लोग जो कहते हैं फंसा दिया, इतना बड़ा लॉस हो गया, वो तभी संभव है जब आप या तो ज़रूरत से, क्षमता से ज़्यादा पैसे लगा दें, या फिर स्टॉप लॉस फॉलो ना करें। इन्हीं दो स्थिति में पॉसिबिलिटी है। चलिए सर, अगली टिप्पणी जो है लव राठौर जी की है। वन मोबीक्विक पे जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं 310 पर लिया हुआ था, क्या करें, होल्ड करें, एग्जिट करें, एवरेज करें, इसको लेकर के ये चिंतित हैं। वन मोबीक्विक पे आपका व्यू क्या होगा सर? इस पर बातचीत पहले भी हम लोगों ने की हुई है, अभी क्या करना चाहिए मोबीक्विक को लेकर के सर? सर मोबीक्विक की हम बात कर रहे हैं। आप जब क्वेश्चंस पढ़ रहे थे तो मैं मार्केट देख रहा था। मार्केट अभी देखने लायक बिल्कुल भी नहीं है। वन मोबी 162 पॉइंट, अच्छा कि आपने याद दिला दिया। 728, 180 अंक नीचे निफ्टी। ओहो, ये तो मतलब पूरा कत्लेआम चल रहा है सर। 0.25% नीचे निफ्टी इस समय, कहाँ जाके थमेगी ये गिरावट? ये 700 भी टूटेगा क्या आज? सर जिस तरीके से ये दिखा रहे हैं, मतलब आप देखिए 700 के लिए बचा ही क्या, 8 पॉइंट टोटल बचे हैं। अभी 8 पॉइंट नीचे आप दे दीजिए, 700 भी टूट जाएगा। मतलब देर इज रिलेंटलेस सेलिंग। और आईटी सर 34,400 पे इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखा रहा था। और देखिए आप जिस तरीके से आईटी ने अभी क्रैश किया, आज आईटी ने क्यों धुआं निकाल दिया, बिल्कुल समझ के बाहर है। कौन सी एक ऐसी न्यूज है जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वो तो अच्छा है कुछ एलएनटी जैसे काउंटर्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको स्टेबल मूवमेंट थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वरना ये निफ्टी ने तो आज कहीं का मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा था, वो वाली बात थी। बट सर लेवल्स आपको बताए थे जैसे, अभी उसके ऊपर मेंटेन कर रहा है। और 24,652 उसके ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है तब तक एक बार देखते हैं, जान में जान है। अब वही है ना कि हर एक नए लेवल के बाद एक नया लेवल दिख रहा है, तो देखते हैं उसके बाद अगर रिवर्सल करेगा तो मार्केट आपका एक सही डायरेक्शन में जाएगा। अब सर वन मोबीक्विक को अगर देखें ना, अभी यहाँ पे कोई भी रिस्पाइट नहीं दिख रहा है। मैं समझता हूँ आपको फर्दर डाउनसाइड इसमें देखने को मिल सकता है, और वो डाउनसाइड जो है वो आपको 218 रुपए तक कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता हुआ दिखाएगा। उसके पहले कोई भी रिस्पाइट नहीं है। और अगर आपने जहां ले रखा है उसके आसपास ही ये चल रहा है, जब भी कोई आपको बाउंस बैक मिले ना, आप इसमें एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढिएगा। कंपनी के रेवेन्यूज और फंडामेंटल्स इतने ज्यादा एग्रेसिव और अच्छे लगते नहीं है, तो एग्जिट ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी। हमारे एक दर्शक थे पायल हल्दर जी, तो ये हल्दर जी का मतलब पूछना पड़ेगा हल्दर जी से कि मतलब वहाँ से कोई फैमिली मेम्बर तो नहीं है हल्दर जी का, या फिर कोई और जानने वाला। लेकिन फ़िलहाल के लिए सर इनका सवाल जीआरएससी के बारे में था कि वो जानना चाह रहे हैं क्या करना चाहिए 3.5% नीचे। हालांकि चलता ऐसे ही है, जब चलेगा तो ऊपर की तरफ भी ऐसे ही मूव देखने को मिलते हैं।
अब जिस तरीके से बाजार टूट रहा है तो सारे शेयर अब इंट्राडे लो पे ही आते हुए। नहीं तो इन्होंने सर प्राइस बताई है आपको क्या है नहीं इनकी? नहीं सर, कह रहे जीआरएससी के बारे में बताइए। तो ये मैं बार बार सर कह रहा हूँ कि मतलब जो है दर्शक जो है ना थोड़ा सा सवाल स्पेसिफिक पूछें तो उनको उत्तर थोड़ा पर्सनलाइज मिलेगा। इन जनरल व्यू तो हम लोग डिस्कस करते ही रहते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग अपने सवाल पूछने का तरीका भी बदलिए। आप लोग 100 बार कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, एक बार ही अगर अपना सवाल स्पष्ट रूप से लिखेंगे तो जब भी डिस्कशन में आएगा तो डिटेल में आएगा। जी सर। और सर ये ना एक रिक्वेस्ट है, मतलब मैं उस दिन भी कहना चाह रहा था जब मैं थोड़ा सा लेट जुड़ा था और मैं वाइल आई वाज ट्रैवलिंग में पढ़ रहा था। आप ये मत सोचिए कि आप अगर ज्यादा कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ना तो आपका सवाल लिया ही जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, आप अगर उसको पढ़ेंगे ना एज एज अ पर्सन जो शो कर रहे हैं, वो कई बार इरिटेटिंग लगने लग जाता है कि आप एक ही बार सवाल को इतनी बार क्यों कर रहे हैं। अगर आपको रिपीट भी करना है ना, थोड़ा सा 5-10 मिनट 15 मिनट वेट कर हाँ, गैप देंगे, पे आ उसके जाए तो बाद थोड़ा दे सा ठीक देंगे। रहता है। वो एक साथ हाँ, आने पे समझ में ही नहीं आती चीज़ें, वो दिक्कत तो हो जाती है। सही बात है। तो मतलब ऐसा भर भर के वो 500 बार 600 बार तो वो ठीक नहीं है। फिर आप कहेंगे 500 बार सवाल पूछा फिर भी नहीं लिया, तो वो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। जी सर, जीआरएससी। फिर जीआरएससी देखिए, अभी मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। इनकी पोजीशन क्या है मुझे नहीं पता, बट अगर इन्होंने हायर लेवल पे लिया और ये एवरेज के लिए ढूंढ रही हैं तो मैं इनको बोलूंगा थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि मार्केट्स आपको इतने एंटरप्राइजिंग सरप्राइजिंग मूवमेंट दिखा रहे हैं। तो कहीं भी आपको 2364 2370 2364 2370 लेवल्स के आसपास आता हुआ दिखे, डेफिनेटली आप वहां पे एवरेज करिएगा। वहां से रिवर्सल देके आपको एक अपसाइड दिखाएगा। मीडियम टर्म में पहला टारगेट जो हम बार बार कह रहे हैं 2980, और उसके ऊपर सस्टेन करने के बाद 3400 तक के लेवल्स भी दिखाएगा। इसके पीछे की पूरी स्टोरी हमको पता ही है कि हम किस तरीके से देख रहे हैं। डिफेंस पैक भी है, शिप बिल्डिंग भी है, तो अच्छा काउंटर है। बिल्कुल बने रहें, कोई परेशानी की बात नहीं। सर अभी आप चूंकि हम लोग बात कर ही रहे हैं, आज एचएल को लेके काफ़ी सारे अपडेट आए हुए हैं। सुबह से आपने भी देखा होगा, काफ़ी सारी चीज़ें, कंपनी की मैनेजमेंट काफ़ी बुलिश है। जिस तरीके से ऑर्डर को लेकर के उन्होंने इंटरव्यू में कहा, अब तो मतलब रशिया के साथ इंजन बनाने वाली बात है, और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के 6500 के जो है ऑर्डर्स की बात हो रही कि अब थोड़ा ठीक है, बाज़ार टूटा है, हल्का हो गया, लेकिन आज 4800 के ऊपर था। ये आज एक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी आई है, आज सुबह 10 बजे हमने डिस्कस किया। 6100 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं। अभी क्या करना चाहिए? क्या करंट लेवल भी कंफर्टेबल हैं आप? क्योंकि जीआरएससी की बात चली तो मैंने कहा पूछ लेते हैं आपसे। सर जब मैं छोटा था ना और स्कूल जाता था, तब कई बार मेरा रिजल्ट अच्छा आता था, कई बार मेरी सिस्टर है उनका रिजल्ट अच्छा आता था। प्रॉब्लम तब होती थी जब मेरा रिजल्ट अच्छा आता था और उनका रिजल्ट डिजास्टर हो जाता था। खुशियां तो मनाने का मौका नहीं मिलता था, पिटाई का डर जरूर रहता था कि किसी सब्जेक्ट में अगर कम नंबर आ गए उस बात को लेकर पिटाई हो सकती है। सर एचएल के साथ ना क्लियर केस है। आज आप देखें, लास्ट फ्लाइट ले रहे हैं हमारे मिक्स, वो फाइनली हाँ। रिटायर हो जाएंगे। और इनफैक्ट आई थिंक लास्ट उनका एक जो फ्लाइट था वो ले चुके होंगे अभी तक तो। बिल्कुल बिल्कुल, अब चंडीगढ़ में था जी। चंडीगढ़ में अब आपको कभी आसमान में नहीं दिखेंगे, और उनको रिप्लेस करने के लिए तेजस जो हमारा एचएल बना रहा है, हाथ के हाथ वहां पे पहुंच रहे हैं। और भी ऑर्डर सर इनको देखने को मिल रहे हैं। और बार बार सर मैं एक ही चीज कह रहा हूं, इन्होंने 6100 लेवल्स का टारगेट दिया है, मैं उससे और 300 रुपए आपको बढ़ा के देता हूं मीडियम टर्म में 6400। और बार बार एक ही बात, इसको कैपेक्स कर लेने दीजिए, ये 5 फिगर का काउंटर बनेगा, ये नहीं रुकने वाला है। दिस इज किंग ऑफ डिफेंस, जो हमेशा मैं बोलता हूं, और लोग कई बार मुझे ट्रोल भी अब कर देते हैं पर्सनल मैसेजेस पे। अमिताभ बच्चन जो बिजनेस के हैं वो मैं आपको मानता हूं, और डिफेंस में मैं मानता हूं एचएएल को। तो ये एक काउंटर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगर आप चाह रहे हैं इन लेवल्स पे भी पोजीशन बनाना तो डेफिनेटली बनाएं। और अगर कभी भी करेक्शन पे आपकी किस्मत अच्छी होती है और करेक्शन इसमें आता है और 4340 4350 60 इन लेवल्स पे मिलता है, जरूर और पोजीशन बढ़ा लीजिएगा। लास्ट लेग है करेक्शन का जो आपको इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल रहा है। अब मुझे नहीं लगता फर्दर डाउनसाइड इसमें आएगा। चलिए, तो ये बात एचएल को लेकर के यहाँ पर निकल के आ रही, लेकिन ये खिंचाई का कोई मौका छोड़ते नहीं आप। ओ हो, ये मतलब हरा कोट किसको देख के पहना था आपने कि मतलब आज पूरा बाजार ही हिला करके रखा हुआ है। प्रदीप जी का बहुत बहुत स्वागत। और कुछ इधर भी भिजवा दीजिए खाने, हम भी थोड़ा सा सर सुबह से कुछ खाने को मौका मिला नहीं। तो बाकी तो मैंने रचित जी को जानकारी दी आपके बारे में कि मतलब बहुत ही क्रिएटिव तरीके से आप जिस तरीके से रिसर्च आजकल कर रहे हैं रात रात भर, कहाँ तक तोड़ेंगे बाजार प्रदीप जी, और कहाँ जाएगा सपोर्ट, कहाँ नहीं सपोर्ट?
देखिए रचित जी को प्रणाम, आपको प्रणाम एंड सारे दर्शकों को प्रणाम। 24,700 के आसपास सर मार्केट अभी है। मुझे लगता है कि अभी सर दो एक दिन कुछ नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से 25,000 को ब्रेक किया है कल भी और आज भी जिस तरीके से तोड़ा है, तो अभी तो सर अगेन सपोर्ट बन चुका है अपना 24,300, 24,350। उससे पहले तो कुछ नहीं सोचना चाहिए। और ट्रम्प जी जो एक एक दिन न्यू न्यू झटका दे रहा है। अब वीकेंड है, मुझे लगता है कि अभी थोड़ा फ्रेश पोजीशन तो प्ले नहीं करना चाहिए। एज वेल एज कल भी मैं दोपहर को आपको बता रहा था, कोई कॉल नहीं दिया, आज सुबह भी कोई कॉल नहीं दिया, क्योंकि मोमेंटम अभी प्ले हो ही नहीं सकता। यहाँ पे बस जो वैल्यू स्टॉक है वहाँ पे एक्यूमुलेशन करना है। बाकी बैंक निफ्टी भी सर मुझे लगता है कि थोड़ा वीकनेस और हो सकता है। जिस तरीके से नीचे आ रहा है, एक बार 53,700, 53,800 तक मुझे लगता है कि आ जाएगा। सो अभी बने रहिए जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है। न्यूज के ऊपर बेस करके कोई भी स्टॉक को मत खरीदिए, वैल्यू अभी देखने का टाइम है। और रचित सर भी बुलिश थे, मैं भी बुलिश था 25,000 के ऊपर, रचित सर बुलिश हुए 25,200 के ऊपर। अब यहाँ पे क्या हो जाता है ना, हम बार बार यही बता रहे थे कि 25,000 को स्टॉप लॉस माना जाए, क्योंकि 25,000 के नीचे इसका सेंटीमेंट फिर से खराब हो चुका है कहीं ना कहीं। अभी अगेन थोड़ा कम ट्रेड करने वाला टाइम है, थोड़ा वेट एंड वॉच करने वाला टाइम है। अब नीचे आ रहा है, हमें थोड़ा प्राइस एक्शन को रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि टेक्निकल पे जब मैं कोई बात करता हूं तब मैं 25,000 पे अगर मैं हूं तो तभी मैं नहीं देख पाऊंगा कि 22,000 आ रहा है या 23,000 आ रहा है। तभी मैं देख पाऊंगा अच्छा 25,000 ब्रेक किया है, तो अभी मेरे लिए तो 24,300 का ही एक सपोर्ट है। तो उसको ब्रेक करने पे मैं और दूर तक देख पाऊंगा सपोर्ट। सपोज अगर मैं कोई कार ड्राइव कर रहा हूं, मैं सामने आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर भी मैं देख पाऊंगा, उससे जाने के बाद मुझे समझ में आएगा। तो ऐसे ही टेक्निकल एनालिसिस होता है। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सर कुछ नहीं करना, वेट कीजिए। पोजीशन अच्छा अगर है किसी का तो स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए जी। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। ओह, थोड़ा सा मतलब माहौल सेंटिमेंट तो जो है ख़राब हुआ है। लेकिन रजित सर, देख रहे हैं आप, मतलब जो सर मैंने। मैं तो एक चीज जानना चाह रहा हूँ, एग्जैक्टली ये ऐसी कौन सी जगह जाके गाड़ी चलाते हैं कि इनको गाड़ी चलाते हुए आधा 1 किलोमीटर का डिस्टेंस तक दिखता है। हम तो भैया जहां चलाते हैं, हम तो 100 मीटर आगे भी देख लेते हैं तो हम खुशी हो जाते हैं कि भैया इतनी विजिबिलिटी है। शहर के कौन से ऐसे वीरान कोनों में इनकी गाड़ियां चल रही हैं कि आधा 1 किलोमीटर का डिस्टेंस इनको दिख जाता है। अब ये तो यही जाने, मतलब मैं तो क्या ही बोलूं। अब सर क्या हो रहा है ना कि आजकल जब से मुझे वो धमकी आई है तब से मैं थोड़ा सा कल शालीन होकर कल बैठा क्या हूं। कर रहे थे, जैसे जब जब ब्रेकआउट की कोई बात हो तो ब्रेकअप, नहीं सर ब्रेकअप हो गया, और ये क्या मतलब, मुझे लगा जैसे कि मतलब हो क्या रहा अरे है। नहीं, अरे कल क्या हुआ ना, मैं ब्रेकआउट बोलने मुंह से निकल गया ब्रेकअप, अब अरे सर तो नहीं पकड़ क्या गए। होता है, नहीं नहीं देखिए प्रदीप भाई, होता क्या है मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाँ सर, बताएं। हम जब बात करते हैं ना, हमारे दो दिमाग बात कर रहे होते हैं एक साथ। एक तो कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो होते हैं ना वो कॉन्शियस माइंड देता है, और सबकॉन्शियस माइंड में से अनइम्पॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं। तो स्टॉक का नाम आ जाता है कॉन्शियस माइंड से, और नॉर्मल लैंग्वेज आती है सबकॉन्शियस माइंड। अब वाह, सबकॉन्शियस माइंड में अगर ब्रेकअप चल रहा है तो ब्रेकआउट की जगह ब्रेकअप ही निकलेगा। वही वही मैंने समझ कहा कि लीजिए ऐसे थोड़ी discussion। निकल जाता है कुछ। अब वो चल हाँ रहा है लेकिन सर उसमें आप निराश मत हुआ कर, तभी मैं कहूँ बीच में कोई कहीं तबीयत खराब लग रही, डिप्रेस से लग रहे। अब हाँ। वो वही है अच्छा, माल। उसके बाद सर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। मेरे पास ना ये जो नंबर मैंने शेयर कर रखा है, इसमें से एक पर्सनल मैसेज आया कि आप प्रदीप भाई को अकेला मत छोड़िए। वो रात रात को भर बैठ के क्यूपिड और मैनकाइंड फार्मा पे रिसर्च करते रहते हैं। मैंने कहा भाई ये क्या करते रहते हैं, और ये किसने बोला है कि शो में आके ये बोले कि रात को 2 बजे मैं घर पे आया, रात को 2 बजे बैठ के मैं रिसर्च कर रहा हूँ क्यूपिड पे और मैनकाइंड फार्मा पे। ये भाई साहब, अब ये इन्होंने ही बताया सर। अच्छा, आप तक पहुंच गई बात ये? मेरे पास मैसेज आया है अरे सर कि बताइए। आप प्रदीप भाई को अकेले मत छोड़िए। मतलब कई लोग को क्या है, मेरा इतना ट्रैवल है ना, कई लोग को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि मैं कलकत्ता में रहता हूँ, इनके पास रहता हूँ, तो हाँ। बोले यार इनको अकेला मत छोड़ो, ये सही नहीं हो रहा है मामला। अब मैं बोलता हूँ तो गलत हो जाता है, नहीं बोलता हूँ तो लोग ये बोलते हैं कि मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। बट सर अभी जो इन्होंने बात कही ना, उससे कोरिलेशन निकालता हुआ मैं सभी दर्शकों के बाद एक बात शेयर करना चाहूंगा। टाटा मोटर पे सर नजर डालिए। हम्म। टाटा मोटर, कल तक क्या न्यूज आ रही थी टाटा मोटर पे? कल तक न्यूज ये आ रही थी कि इन्होंने 2 दिन पहले इनका इंश्योरेंस एक्सपायर हुआ था, और जिसके कारण से इनका साइबर सिक्योरिटी अटैक जो है वो इंश्योरेंस कवरेज में नहीं नहीं आया। आएगा और बड़ा लॉस हो जाएगा JLR की वजह से जी। ठीक है। कल सर अगर आप मेरे से पूछते ना कि टाटा मोटर पे कमेंट्री करो, तो मैं ये बोलूंगा कि भाई जेएलआर अकेला प्रॉफिट मेकिंग था। और सर कंपनी की तरफ से ये स्टेटमेंट आ गया था दैट अराउंड 33,000 पीपल आर सिटिंग एट होम।
और इस साल हम कब रिवाइव कर पाएंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। इतना डाइसी साउंड करने लग गई थी सर सिचुएशन, और क्योंकि स्टॉक पोजीशन भी है और क्लाइंट के पास भी पोजीशन है, बिल्कुल ऐसी सिचुएशन थी कि समझ ही नहीं आ रहा था। अब आप देखिए ओवरनाइट इनका ये स्टेटमेंट आ गया कि सिचुएशन हमने संभाल लिया, अब हम प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। अब एक साल की बात करते करते आप ओवरनाइट में पोजीशन चेंज करते हैं सर। सिमिलर सिचुएशन हो रही है मार्केट की। मतलब कल आप मुझे 660 रुपए में टाटा मोटर बोलते, मैं बोलता कि नहीं साहब अभी हम थोड़ा सा रुक जाते हैं। अभी 680 रुपए की ओपनिंग करके, वो तो मार्केट के साथ इसने करेक्ट कर लिया, वरना आज ही आपको 696 से 704 रुपए का लेवल दिखा देता। बिल्कुल। तो हो क्या रहा है, न्यूज बेस इतना जल्दी चेंज हो रहा है ना, इसीलिए एट टाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू प्रिडिक्ट, और इसीलिए स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स को फॉलो करने के लिए बात करते हैं। मतलब क्योंकि प्रदीप भाई जो बात बोल रहे थे ना ट्रम्प साहब वाली, ये एक्चुअल बात है कि आप देखिए इंडेक्स और मार्केट का डायरेक्शन वो देते हैं, और कंपनी मैनेजमेंट जो डायरेक्शन देती है उसके बाद ये हाल होने को मिलता है। तो इसीलिए कल तक जो बहुत डरा रहा था, आज वो उतना ही ज्यादा लुक्रेटिव लग रहा है। बिल्कुल। तो पोजीशन मीडियम टर्म के लिए रखिए, क्विक ट्रेडिंग बेट्स नहीं रखनी है, और मार्केट में थोड़ा सा अवधि लंबी रखें, लेवल सही रखें, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग रखने, डरने की कोई बात नहीं। ठीक, चलिए आप धुआंधार तरीके से कुछ एक क्वेश्चन आंसर फटाफट करते हैं। काफ़ी सारी क्वेरीज हैं, वरना फिर लोग भर भर के फिर ये कहेंगे कि आप लोग आपस की बातचीत में ही समय निकाल देते हैं। चलिए ज़रा पहली टिप्पणी जो है प्रदीप जी, ज़रा एक विशाल मेगा मार्ट पे ज़रा बताइए। आपसे लगातार बातचीत हो रही है और इसको हम कोशिश करेंगे कि जो कल हम छोटे शेयर डिस्कस करेंगे उसमें ज़रूर शामिल करें, कल दोपहर 2 बजे। प्रदीप सर, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी, बताइए ज़रा। देखिए 142 143 के आसपास सर अभी चल रहा है प्राइस, तो मुझे लगता है कि 130 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए। व्यू अभी भी पॉजिटिव है, ऐसा नहीं कि व्यू एक दिन मार्केट गिरने से मेरा व्यू नेगेटिव हो गया हो जाएगा विशाल मेगामार्ट को लेके, ऐसा नहीं है। जब से प्रोमोटर स्टेक सेल हुआ था उस दिन का लो था 112-13, तब से नॉन स्टॉप भाग ही रहा है। तो रिसेंटली एक टॉप भी बनाया था 155 के आसपास गया था, अगेन थोड़ा 10 रुपीस नीचे आया है क्योंकि मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर भी है। 130 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 175 180 जैसा मेरा व्यू था ऐसा सेम टू सेम है, लेकिन जिस स्पीड से जा रहा था उस स्पीड ब्रेकर ऑलरेडी लग चुका है। मुझे लगता है कि अभी थोड़ा 136 140 का जो जोन है इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग वाला मामला है, ये उसके बाद फिर से स्टॉक ऊपर जाएगा। और सर मैं तो फंडामेंटल एनालिस्ट हूँ नहीं, मैं टेक्निकली बात करता हूँ। तो वो जो मैनकाइंड और क्यूपिड को लेके आप मैं रिसर्च कर रहा था, जो रजीत सर बोल रहे, मैं सर ऊपर ऊपर से ओनली टेक्निकली देखता हूँ, वो तो मैं अंदर जाता नहीं हूँ ना, तो मुझे ज्यादा पता नहीं है कुछ। खैर अब इस पर तो टिप्पणी नहीं प्रभु, कीजिए। जब हम एचएएल का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं ना, तो उसका फाइटर जेट उड़ा के नहीं देखते हैं। हम भी पढ़ते ही हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं। मतलब कल को आप मेरे को बोल दो कि आप जेआरएसी के बारे में बात कर रहे हो, मैं शिप के अंदर घुस के देख कर, नहीं भाई साहब, हम भी पढ़ के ही बताते हैं सब कुछ। तो आप जिस डायरेक्शन में जा सर रहे हो, मैं प्रदीप direction सर की बात डिफेंड नहीं मत कर- कीजिए, फंस जाएंगे सर, ज़्यादा फंस जाएंगे, रहने दीजिए। प्रदीप सर डिफेंड करेंगे तो मैं सर इसीलिए डिफेंस में कुछ बोलने का मेरे को है नहीं, क्योंकि ये रचित सर आ चुका है, कब क्या बोल देंगे मैं डरा हुआ हूँ। ठीक है, बहुत और शानदार। मेरा रिसर्च हेड पहले से ही बोल दिया है मुझे वाह। चुपचाप रहना, आज स्टॉक को लेके बात करना। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए अगली कंपनी पे जरा बातचीत करते हैं। जियो फाइनेंस, सुबह बात हुई थी प्रदीप जी से, अब रचित जी की राय लेते हैं इस पर। सोनम जी हैं सर, कह रही हैं सर प्लीज़ एक बार जियो फाइनेंस के बारे में भी कुछ बता दीजिए। 330 पे लिया हुआ है सर, ये मतलब सब लोग फंडामेंटली अच्छा बता रहे हैं, तो क्या क्यों नहीं अभी मतलब 300 के नीचे आ गया है, अब क्यों नहीं फ्रेश एंट्री की जाए यहाँ पर? सर एक्चुअली अब इसमें ना टेक्निकल प्ले थोड़ा सा आ जाता है, और मैं एक और चीज सर आपको ऐड करना चाहूंगा। जियो फाइनेंस के लिए फाइनली अब सुबगाहट आ रही है मार्केट के अंदर, और सर क्योंकि हमारे ही मार्केट का एक्चुअल में ये पार्ट है, सर अब बात आ रही है, ये फाइनली एंट्री करने वाले हैं अपनी स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज में भी। उसके पहले आपको ये जो लोअर लेवल देखने को मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटी है, और इस अपॉर्चुनिटी को आपको अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। जब हम पहले सर लोअर लेवल्स पे बात करते थे 224 216, तब सब लोग बोलते थे क्या है, चलता नहीं है, फालतू की बातें करता रहता है ये आदमी। फिर 334 रुपए चला गया तो सब लोग बोले यार ये तो मिस हो गया। अब कोई बात नहीं, जिन लोगों को मिस लग रहा था ना, अब उनके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है। 296 रुपए चल रहा है, ये आ सकता है 278 278 लेवल्स तक आएगा, वहां आप एक बार कर लीजिएगा एवरेज, या जो फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं वहां पे फ्रेश एंट्री करिएगा। इसमें थोड़ा सा टाइम आप दीजिए। अगर मीडियम टर्म के लिए भी आपको खरीदने को मिलता है तो 334 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप रखते हैं तो यहां से सबसे पहला लेवल जो खुलकर आता है वो आता है 396 से 410 की रेंज।
जो मैं आपको मतलब मुझे देखने को मिलती है। और जैसे ही ये स्टॉक ब्रोकिंग में आएगा ना सर, आप देखिएगा पूरी इंडस्ट्री में एक अच्छा डिस्रप्शन लेकर आएगा। चलिए ठीक, अगली कंपनी जो है अब चलते हैं प्रदीप जी के पास। प्रदीप सर, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान कॉपर अच्छा मोमेंटम दिखाया। कॉपर के अंदर कमोडिटी मार्केट में जो लोग हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं, कमोडिटी को लेकर के हम लगातार बातचीत कर रहे थे, लेकिन आज जो है ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, हालांकि चला भी अच्छा था। सर क्या करना चाहिए? 313 के आसपास कैसा लग रहा है? बीते एक महीने में 35% का रिटर्न काफ़ी होता है, काफ़ी चल चुका था, अभी क्या करें? सर ये लगातार स्टॉक 240 से भाग रहा है। 240 से देखिए 350 के आसपास का टॉप बना के फिर से नीचे आ रहा है। सो कहीं ना कहीं अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए प्ले किया था तो मुझे लगता है कि आपको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए इस बाजार पे आपको। लेकिन अगर आपका व्यू है अभी भी 7 से 8 महीना वेट करना, तो मुझे लगता है कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरीके से आज थोड़ा एक खराब है, हो सकता है कि 1-2 हफ्ते में स्टॉक फिर से आपको 295 300 भी जाता हुआ दिखाई दे। तो इसीलिए सबसे बेटर होगा आप एक बार यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट बुक करके जाइए। अगर आपने मोमेंटम प्ले किया था, अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था 2 से 3 साल का व्यू है, तो मुझे लगता है कि विपुल सर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बने रहिए। ठीक है, तो प्रदीप हल्दर जी कल आपकी नाराज़गी करेंगे दूर दोपहर 1 बजे। तो दोपहर 1 बजे से लेकर 2 बजे तक अभी से आपको बता दे रहे हैं, सीट बुक करा लीजिए। कल 1 से लेकर 3 तक कहीं जाना नहीं है आपको, 1 से 2 बजे तक प्रदीप हल्दर जी रहेंगे आपको ये बताने के लिए। जितने हमारे प्राइम मेंबर के सवाल छूट गए हैं सब 1 से 2 के बीच में उत्तर मिल जाएंगे। और 2 बजे से लेकर के रचित खंडेलवाल जी, ये दोनों महानुभाव जो है हमारे साथ इकट्ठा हो जाएंगे 2 बजे जो है। अरे ये रविवार को आएगा सर, ये सुदीप बंदोपाध्याय जी हमारे साथ होंगे, रिकवरी आएगी कि नहीं रविवार 2 बजे। और छोटे शेयर हम देख सकते हैं कल 2 बजे, इसकी टी स्प्लिट अभी बनी नहीं है, लेकिन आप लोग को लगातार हम अलर्ट कर रहे हैं कि छोटे शेयर 1 से 2 तो सवाल जवाब होगा, और 2 बजे से हमारे छोटे शेयर का सेगमेंट जो है वो शुरू हो जाएगा। तो कल 1 से 3 अपने आप को कर लीजिए बुक। चलिए अगला प्रश्न पूछ लेते हैं, और ये टिप्पणी हमारे पास आई है जो है BL को लेकर के। जरा रचित सर बताइए फटाफट, BL पे क्या करना चाहिए सर? फ्रेश एंट्री के लिए पूछ रहे हैं लव राठौर, करंट लेवल पे कर सकते हैं अभी भी? सर बिल्कुल, देखिए इसमें मैं आपको क्लियरली कहूंगा ये मिस नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली आप यहाँ पे एंट्री करिए, और इस एंट्री पे मैं एक चीज आपको सुझा देता हूँ, क्योंकि अब सबने देख लिया, मतलब यूजुअली लोग बोलते हैं ना ये आदमी लेवल सुझा के चला जाता है, तो आज आप देख ही रहे हैं कि लेवल्स हम क्यों सुझाते हैं। यहां पे आप ले लीजिए अराउंड 50% अपनी पोजीशन। उसके बाद आपको अपनी पोजीशन कंप्लीट कहां कर लेनी है? कहीं भी आपको 378 से 382 की रेंज में ये काउंटर देखने को मिलता है, वहां पे हम कर लेंगे पोजीशन अपनी कंप्लीट। 424 ये आपको बहुत इमीडिएट लेवल पे देखने को मिल सकता है, और मीडियम टर्म में 464 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। रेडिंगटन पे व्यू बता दीजिए, जानना चाह रही हैं प्रीति अग्रवाल जी। प्रदीप सर, त्रिमूर्ति की जोड़ी को नमस्कार। त्रिमूर्ति की जोड़ी कैसे हो सकती है? जोड़ी 2 की होती है मैम, 3 की होती है तिकड़ी, तो त्रिमूर्ति की तिकड़ी को नमस्कार। आपको पहले तो नमस्कार। और ये कह रही हैं कि सर 3 दिन से सवाल भेज रही हूँ, लिया नहीं जा रहा। ये शारदा क्रॉप कैम, इसको रहने देते हैं मैम, अभी जरा रेडिंगटन पे पूछ लेते हैं। रेडिंगटन पे सर प्रदीप सर जरा बताइए क्या व्यू रहेगा। अच्छा प्रदीप जी की मैं देख रहा हूँ हिंदी बड़ी इंप्रूव होती है यार। आज सुबह मैं टोकने वाला था, लेकिन चूंकि इतने फ्लो में थे इसलिए मैंने टोका नहीं। देखिए असफल और बहुत कठिन कठिन शब्द अब मतलब जो है इस्तेमाल करने लगे। तो आपकी क्लासेस वजह से ले रहे हैं क्या प्रदीप जी कहीं? सर डेली बात कर रहे हो तो यहाँ पे तो एक प्रैक्टिस हाँ हो ही रहा है। मतलब मैं सुबह दिख रहा था, असफल शब्द का इस्तेमाल आप कम करते थे पहले, मतलब असफल 2-3 दिन पहले भी इन्होंने कुछ बड़ा भारी सा शब्द बोला था, मैंने कहा वाह बहुत शानदार। बधाई और सर सर। एक बार प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अब मेरे ऊपर ना बंगाली एक्सेंट चलता जा रहा है। मैं आप देखेंगे कई कई वर्ड्स जो है ना उस तरीके से बोलने लग गया हूँ। मतलब ऑफ कोर्स हम लोग के बैक ऑफिस में भी बात होती है, और शो में इनको इतना सुनता हूँ, फिर कई कई बार इनके वीडियोस इतने देख लेता हूँ ना, अब इनके वर्ड्स मेरे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। वाह तो ऐसे ही चलता रहा तो साल भर बाद ये अब बात हो जाएगी कि मैं इनके एक्सेंट में बात कर रहा हूँ और ये मेरे एक्सेंट में बात कर रहे हैं। वाह वाह, तू मेरे रंग में रंगा मैं तेरे रंग में रंगा, यही सब चल रहा है। वाह वाह वाह, बहुत शानदार। इसे कहते हैं असली भाईचारा। जी प्रदीप सर, रेडिंगटन। एक्चुअली रचित सर से जब बात करते हैं ना, तब तो मैं डरा हुआ हूँ भाई साहब क्या बोल देंगे। रियली लेकिन अच्छा है सर, आप हिंदी मैं और प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और थोड़ा मेरा एक्सेंट सही हो रहा है। और आप भी बंगाली सीख लीजिए, बंगाली भी बहुत मिष्टी भाषा है। बहुत मिष्टी भाषा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, बहुत मीठी भाषा है सर। देखिए रेडिंगटन को लेके सर व्यू वही है, रिसेंटली एक टॉप बना था ऑलमोस्ट 300 के आसपास, अगेन नीचे आ रहा है।
सपोर्ट सेट 244 240 के आसपास है, उससे पहले नहीं है। सो अगेन यहाँ पे थोड़ा मुझे लगता है कि टाइम देना चाहिए। और जिन्होंने भी प्रॉफिट बुक हमने बताया भी था सर, 2 दिन पहले डिस्कशन भी हुआ था ऑलमोस्ट, मैंने 280 के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक भी कराया था, बताया भी था। बाय द वे जिन्होंने नहीं लिया है कोई इशू नहीं है, एक स्टॉप लॉस आप 240 के आसपास मेंटेन कीजिए। मुझे लगता है कि 245 के आसपास अगर आता है उस केस में एक बार आपको रिव्यू अगेन करना चाहिए, क्योंकि नीचे आ रहा है, एक बार प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, हो सकता है कि और 1 से 2 हफ्ता टाइम लग जाए। ठीक, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं इस समय वारी एनर्जीज को लेकर के, काफ़ी क्वेरीज आई हुई हैं। अभी खबरों के खेल में आ जाएगा सर ये वारी क्या हुआ है कि क्या नहीं हुआ। रशीद जी कुछ कह रहे हैं सर? जी सर। सर शारदा क्रॉपटेम एक्चुअली मैंने खोल लिया है। हाँ क्या मैं सर, coverage बता दे दीजिए दूं? सर, बता दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कंपनी बहुत अच्छी है, मतलब आप मेरे से अगर बोलेंगे ना सर, कन्वेयर बेल्ट, रबर बेल्ट, शीट, डाइस, अच्छी कंपनी है। और इसको आप एक ब्रैकेट में डाल सकते हैं, यूपीएल, पीआई इंडस्ट्रीज, बायर कॉर्प। इसमें सबसे बड़ा यूएसपी, कंपनी डेट फ्री है और अच्छा प्रॉफिट्स ये देने के दमखम रखती है। 42.5% इसका डिविडेंड पे आउट है। ये हो गए फंडामेंटल्स। टेक्निकल्स पे मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आपको कहीं ना कहीं इसमें सपोर्ट देखने को मिलेगा थोड़ा सा लोअर लेवल पे, जो कि आता है 774। आपने 844, 844 देख ही रहे, 774 पे एक बार ये कंपनी सपोर्ट लेती हुई दिख रही है। और वहां पे अगर ये सपोर्ट मेंटेन कर लेती है, वहां पे अगर ये डाउनफॉल अरेस्ट हो जाता है, जो कि एट द वेरी फेस ऑफ इट दिख रहा है, वहां से आपको एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। पहला लेवल खुल के आएगा 984 लेवल्स, और मीडियम टर्म तक अगर आप इसको देख पाए तो 1134 लेवल्स भी ये आपको दिखा सकती है। कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है, टेक्निकल सेलिंग है जो अरेस्ट हो सकती है लोअर लेवल्स पे। चलिए ठीक है सर, तो ये बात शारदा पे लेकर करके आ गई है। और अगली टिप्पणी जो है, जैसा मैं कह रहा था कि वारी वाला जो है खबरों के खेल में डिस्कस करेंगे। अंजलि जी जानना चाह रही हैं अदानी एनर्जी को लेकर के, कह रही हैं क्या करें, 949 पे लिया हुआ है, होल्ड और सेल, प्लीज़ टेक माय क्वेश्चन। ले लिया अंजलि जी, और कोई शिकायत हो तो बताइए। प्रदीप सर आप देखिए जरा इसको, क्या करना चाहिए? 949 पे 885 का भाव देखने को मिल रहा है, लॉस में है। और अंजलि जी के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से? देखिए जिस तरीके से हमने देखा कि अदानी ग्रुप को ओवरऑल सेबी का क्लीन चिट मिला है, उसके बाद थोड़ा बहुत चलने के बाद फिर से करेक्शन देखने को मिल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहिए। 835 830 के आसपास का एक सपोर्ट है, मुझे लगता है कि 850 860 भी पॉसिबल होगा। होल्ड करने का सलाह है इसमें। और स्टॉक अगेन चलेगा सर, इट विल टेक सम टाइम। 940 950 इसके ऊपर क्लोजिंग होने पे फ्रेश इसमें रैली पॉसिबल होगा, फ्रेश मोमेंटम पॉसिबल होगा। लेकिन अभी गिर रहा है थोड़ा बहुत, मुझे लगता है कि और नीचे आना पॉसिबिलिटीज है। 850 860 तो देख पा रहा हूँ सर, नेक्स्ट 2 से 3 दिन में हो सकता है कि एक बार नीचे आ जाए। होल्ड करने का सलाह रहेगा। ओवरऑल वैल्यू स्टॉक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैल्यू स्टॉक है, कोई समस्या नहीं है, ये सलाह जो है यहाँ पर दी जा रही है। अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं रचित सर के पास। केईसी इंटरनेशनल में क्या करूँ जानना चाह रहे हैं अरमान अली साहब, कह रहे हैं 3 महीने से होल्ड कर रहे हैं, 918 पे लिए हुए हैं 200 शेयर, अभी क्या करना चाहिए? 3 महीने से ही तो होल्ड कर रहे हैं, परेशान मत हुई। बहुत सारी रोने वाली इमेज आपने बना दी है, बाजार में रोना नहीं चाहिए सर, क्या ठीक है। वो 847 के आसपास चल रहा है और अरमान साहब ने लिए हुए हैं 918 पर, तो इनको हो रहा है अच्छा नुकसान, ठीक ठाक हो गया तो इसीलिए परेशान है। तो इनको 68 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है सर, क्या टिप्पणी रहेगी सर केईसी इंटरनेशनल? देखिए अब ये थोड़े से परेशान हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं इनको आइडिया दे देता हूं। ये एक ग्लोबल आइडिया पे सर 2 बजे कल डिस्कस करेंगे। नहीं सर, केईसी। हाँ केईसी, मैं कह रहा हूँ, आपने कहा आइडिया दे देता हूँ, मैंने कहा आइडिया तो आपने काफ़ी लोगों को दिया हुआ है वो आइडिया पे अभी हम लोग खबरों के खेल में बात करेंगे और कल 2 बजे बात करेंगे। जी सर। सर देखिए मेजर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है ये, पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, रेलवेज, सिविल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर, ऑयल एंड गैस और केबल्स। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आप देखें जितने भी वो सेक्टर्स हैं जहां पे आपको ग्रोथ दिख रही है ना, वहां वहां ये कंपनी अपना काम करती है। कंपनी अगर आप पीयर कंपैरिजन भी देखेंगे तो पी मल्टीपल कंफर्टेबल है, तो फंडामेंटली तो आप समझ लीजिए कि कोई भी इस कंपनी में प्रॉब्लम है नहीं। उसके साथ साथ आपको एक और चीज बता दूं, जो प्रदीप भाई का एनालिसिस है 200 डीएमए 850
बिल्कुल उन लेवल्स पे मेंटेन ये अभी कर रही है। 847 क्लोजिंग बेसिस उसके ऊपर मेंटेन करनी चाहिए, और मैं समझता हूं यहां से ही आपको ये अरेस्ट होता हुआ दिखेगा डाउन ट्रेंड, और ये वापस अप मूव पे आपको आती हुई दिख सकती है। सबसे पहला लेवल जो इसमें निकल के आ रहा है इस अप मूव में वो होगा 980, और उसके बाद अगर आप मीडियम टर्म देखते हैं 1152 तक जा सकता है। मान लीजिए कि आज के करेक्शन में ये अरेस्ट नहीं होता है डाउन ट्रेंड और आपको लोअर लेवल्स देखने को मिलते हैं, तो कहीं भी आपको 786 786 के आसपास का लेवल देखने को मिले, वहां पे आप एक बार एवरेज कर सकते हैं, और एवरेज करके फिर बेटर एग्जिट अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। चलिए, और ये मतलब एक क्वेरी जो है सुबह से और कल से लगातार एसआरएम पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है इतने सवाल क्यों आ रहे हैं। एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स पे हमने हालांकि बातचीत तो कर ली है, लेकिन फिर भी प्रदीप जी आप जरा इसका उत्तर दीजिए। 20 शेयर हैं मैम के पास, और ये 572 पे इन्होंने बाय किया हुआ है, और अभी इनको 30 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है। इनके लिए कोई संभावनाएं हैं रिकवरी की? क्या सलाह रहेगी आपकी साधिका जी के लिए? बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर ये काउंटर मेरा फेवरेट काउंटर है, लेकिन इसका अभी भी करेक्शंस कंप्लीट नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि एक बार 520 525 एक बार विजिट होगा। विजिट करने के बाद फिर से स्टॉक 640 650 के ऊपर जाने वाला है। एंड लास्ट अगर हम देखेंगे, लास्ट ऑलमोस्ट कुछ महीने का चार्ट सिमिलर पैटर्न ही है। ओवरऑल ब्रेकआउट के बाद करेक्शंस पे आता है, तो इस बार जो ये स्टॉक भागा था ऑलमोस्ट 516 517 के बाद लगातार कंटिन्यूअसली ऑलमोस्ट 570 के ऊपर चला गया था, धीरे धीरे नीचे आ रहा है, और हमें प्राइस एक्शन को रिस्पेक्ट करना है। मैं एक बार एंट्री करने में इसको बोलूंगा कि आप एक बार 520 से लेके 535 के आसपास आता है तो आप फ्रेश बाय करने के बारे में सोचिए। अगर किसी के पास नहीं है तो, अगर जिनके पास है 530 525 भी आ सकता है, तो उसके लिए एक बार प्लान आप बना लीजिए। चलिए ठीक है सर, प्लान बनाते हैं। और इस बीच अगली, अच्छा सौविक नौटिया जी हैं, और पहले भी बोल चुके हैं, एक दर्शक और थे 1-2 दिन पहले, वो कह रहे हैं कि रचित सर, प्रदीप सर, मैं बंगाल से हूँ, हैप्पी दुर्गा पूजा, कोई 2-3 साल के लिए लॉन्ग टर्म का कोई स्टॉक बताइए। तो हैप्पी दुर्गा पूजा आपको भी सर। तो ये आज जाने से पहले पूछेंगे कि थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए ना, ये गिरता हुआ बाजार में 1-2 साल, अगर 1 साल के लिए भी, 2-3 साल तो आप लंबी बात कर दी, 1 साल के लिहाज से भी कहाँ पे मौके हैं, ये जाने से पहले ध्यान रखिएगा। अगर मैं पूछना भूल जाऊँ तो 1-2 शेयर कोई आप लोग, दोनों लोग जो है रिकमेंड कर दीजिएगा। रचित सर जरा JBM ऑटो बता दीजिए, 746 पे बाय किया हुआ है, 25 शेयर हैं साधिका जी के पास, और ये जानना चाह रही हैं कि अभी क्या करना चाहिए। तो लॉस इनको भी ठीक ठाक हो रहा है 46, और इधर 16, मतलब जो है ठीक ठाक करीब 60-62 रुपये के आसपास के नुकसान में है। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? देखिए सर, ये पर्टिकुलर ऐसा एक कंपनी है, ओला इलेक्ट्रिक और JBM ऑटो, इनको आप बहुत क्लोजली देखेंगे ना, तो ये इतना हाई बीटा मूवमेंट करने वाली कंपनी कि इनका भाव अगर एक दिन में भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो दैट्स कंप्लीटली फाइन, आपने हायर लेवल पे ले रखा है, थोड़ा सा कूल ऑफ कर रहा है। अब ये जा कहां तक सकता है वो हम एक बार देख लेते हैं। जिस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है, देर इज अ पॉसिबिलिटी ये आपको 638 रुपए तक या 644 644 तक का मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। अब मैं इनको सजेस्ट क्या करूंगा कि विचलित ना हो, आपके पास 25 शेयर हैं, 644 पे जब आपको मौका मिले आप वहां पे एक बार अपनी पोजीशन बना लें, और फिर उसके बाद 644 पे खरीद के 724 लेवल्स पे आप एक बार इसको डिप्लॉय कर दीजिएगा। आपकी प्राइसिंग खराब नहीं है, बट ठीक है, स्टॉक एक बार करेक्शन में आ गया है इसलिए थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में आ रहा है। जैसे ही अब ये वापस अपना अपसाइड रजिस्टर करना चालू करेगा, और वो होगा कब, 744 के ऊपर क्लोजिंग करेगा, उसके बाद जो ये लेवल्स आपको दिखाएगा ये 880 तक भी आपको जाता हुआ दिख सकता है बहुत नियर टर्म में। तो लोअर लेवल पे एवरेज का बेनिफिट आपको देखने को जो मिल रहा है ना, उसको इनकैश करिएगा, लोअर लेवल पे लेके ऊपर बेचिएगा, और फिर जैसे ये ब्रेकआउट देगा 880 रुपए का लेवल दिखाएगा, वहां पे एग्जिट ढूंढिए। लास्ट के मतलब लास्ट का मतलब प्रोग्राम के लास्ट के नहीं, 2 सवाल लेते हैं, फिर हर्ष के पास चलेंगे। और पहले एक प्रदीप जी से सवाल, एक रचित जी से, उसके बाद से हमारी मार्केट मास्टर के लिए थोड़ा मसाला तैयार हो जाएगा। एक तो ये सर आया हुआ है आपके लिए जो सवाल है PG इलेक्ट्रोप्लास्ट को लेकर के। ध्रुव मौर्य जी हैं, 20% लॉस में है, कह रहे हैं प्लीज़ गाइड मी, मुझे क्या करना चाहिए। तो PG इलेक्ट्रोप्लास्ट में 20% लॉस पे हैं, अभी क्या एवरेज करें, निकल जाएं, बने रहें, क्या टिप्पणी रहेगी? आज बड़ी गिरावट देखने को मिल रही, 4.5% से ज़्यादा की गिरावट PG इलेक्ट्रोप्लास्ट में, क्या सजेशन रहेगा आपका?
सर देखिए, जिस तरीके से इसका ना एक प्रीवियस ब्रेकडाउन आया था 780 से, और उसके बाद से स्टॉक का अब जो परफॉर्मेंस है पूरा खराब हो चुका है। तो 780 से ब्रेकडाउन पे हमने देखा है कि ऑलमोस्ट 598 के आसपास का लो लगाया था। अगेन ये बाउंस बैक करके ऊपर आ नहीं पाया। सो मुझे लगता है कि सर इस स्टॉक को आपको अपने ऑलरेडी 20% लॉस देख लिया है, तो एक बार 480 का मैक्सिमम आप वेट कीजिए, क्योंकि 513 के आसपास आ चुका है, डे लो पे ही ट्रेड कर रहा है। 480 तक मैक्सिमम आपको वेट करना है। अगर स्टॉक फिर से 590 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं हो पाएगा ना, तो स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। सर देखिए, फिर से मुंह से निकल गया ब्रेकआउट। वो सर होता है सर, वो मन की बात जहाँ पे आ जाती है आप कुछ नहीं कर सकते उसका, है ना। दिल के अंदर इतना दर्द छुपा करके बैठे हैं फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, ये बड़प्पन है आपका। तो इतनी मतलब दर्द अंदर ब्रेकअप का ले करके आप मुस्कुराते रहते हैं, कैसे कर लेते हैं आप। चलिए कंप्लीट कर दीजिए अपनी जो है टिप्पणी जो है सर प्रदीप सर। सर मुझे लगता है कि अवॉइड ही करना चाहिए, अभी तो फ्रेश बाय किसी को नहीं करना, उनका 20% लॉस ऑलरेडी हो चुका है। इसीलिए मैं सलाह दे रहा हूँ, एक बार 480 का आप एक बार स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, लेकिन उसके नीचे नहीं रहना है। इसका पूरा स्ट्रक्चर खराब हो चुका है। इनफैक्ट वीकली बेसिस पे इसका MACD भी खराब हो चुका है ऑलमोस्ट February 25 से। ठीक। और जब से स्टॉक 750 का जो जोन है ना वो ब्रेक किया है, तब से इसका तो पूरा हाल खराब है। सो इसीलिए एक बार आप फाइनली 480 का एक स्टॉप लॉस, पूरा अलर्ट रहिए। 480 कभी भी ब्रेक करता है आपको नहीं रहना है स्टॉक में। चलिए ठीक है। चलिए इस सेगमेंट का लास्ट टिप्पणी आपसे रशीद सर कह रहे हैं, डायनाउट शॉर्ट्स के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई है। कह रहे हैं विपुल जी जो बात निकल कर आ रही है वो बहुत शानदार निकल कर आ रही है, मैंने सोचा नहीं था वही निकल कर आ रही है। अब ये बात वो है कि पावर, डिफेंस और रिन्यूएबल में इस स्तर में कुछ खरीदने को मिलेगा। धन्यवाद। तो इसकी टिप्पणी जो है मैं चाहूँगा रचित जी बताइए कि यहाँ पे कुछ खरीदने के लायक है पावर, डिफेंस और रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। उसके बाद से हर्ष जो है वेट कर रहे हैं नई जानकारी लेकर के, फटाफट उनके पास चलते हैं और 25 मिनट में 2 सेगमेंट हमको करने हैं। तो बताइए सर, पहले तो इनकी टिप्पणी का उत्तर दीजिए। देखिए, मैं आपको एक चीज बोलूंगा, डेफिनेटली है। और अभी शो में स्टार्टिंग के लेवल्स पे ही आपको एक स्टॉक सुझाया गया था HAL, और वो एक बिल्डअप दे रहा है। आप उसको बहुत क्लोजली स्टडी करेंगे ना, एक बिल्डअप दे रहा है, तो जरूर आप उसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। पावर में हमारा एक ही ब्लू आइट बॉय है, और ये ब्लू आइट बॉय जो है ये बिल्कुल मतलब ना मस्तान की तरह चलता है। जब नहीं चलता है तो महीनों महीनों नहीं चलता है, और चलता है तो एकदम से चलता है। नाम है टाटा पावर। टाटा HAL के लेवल्स आपको सुझा दिए गए हैं। टाटा पावर के लिए भी आपको बोल देता हूं, जिस तरीके से अब निफ्टी जा रही है, अब मैं एक ही चीज बोलूंगा, 370 के आसपास देखने को मिले टाटा पावर में अपनी पोजीशन बना लीजिएगा। रिन्यूएबल में एक है हमारा चहेता जिसने नाक में दम कर रखा है, बट उसके लेवल्स अब अच्छे लगने लग गए हैं। सुजुलॉन नाम है उसका, और मैं समझता हूं अब ये 54 रुपए के आसपास जो लेवल्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वहां पे आता हुआ आपको दिख रहा है। आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म की पोजीशन बना के रखिए। ये 3 स्टॉक्स हैं जिनमें आप अपनी पोजीशन बना के रख सकते हैं। चलो।